हरि ओम। हम लोग अयोध्या कांड में श्री रामचंद्र जी जहाँ वन में हैं और भरत जी सब लोग लेने आए हैं, उन लोगों की भरत की उहापोह अभी देख रहे हैं। यहाँ पर पिछले सत्र में हमने देखा था कि भरत जी उहापोह में थे, फिर उनको महर्षि वशिष्ठ ने बुलवा लिया और वहां पर सारे सभासद लोग जुड़ गए थे। तो वशिष्ठ जी अब कहते हैं, सबको बताते हैं, क्या कहते हैं। बोले मुनि बरु समय समाना, बोले मुनिबरु समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। कहते हैं बोले मुनिवर, क्या कहते हैं कि समय समय उचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सब लोग सुनो। क्या सुनो। सूर्य कुल के माँ सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है, ये स्वयं भगवान है। सत्य संध पालक श्रुति हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। सत्य सिंधु, वे सत्य प्रतिज्ञा है और वेद की मात बालक श्रुति सेतु, श्रुति को सेवन करने वाले हैं, तो मर्यादा के रक्षक है। श्री रामचंद्र जी का राम जन्म जग मंगल हेतु, उनका जन्म जो है मंगल के हेतु, जब जगत के मंगल के हेतु तो हुआ है। गुरु पिता माता वचन अनुसारी, खल दल दलन देवकारी, वो जो है गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं और दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। तो उन्होंने पूरी बात वशिष्ठ जी ने खोल दी भाई कि क्या है, असली चीज क्या है। आगे कहते हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वारथु, कौन राम समझान जथारथु। विदे हरिहरु शशि रवि दिवस पाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व कोई नहीं जानता, ठीक से कोई नहीं जानता। और विधि हरिहरु शशि रवि दिवस पाला, भाषा का जो आनंद तुलसी की रामचरितमानस में, उसका तो कहना ही क्या है। विधि, विधि मतलब विधाता, हरि मतलब विष्णु, हरु मतलब शंकर जी, और शशि मतलब चंद्रमा, और रवि मतलब सूर्य, और देशपाल मतलब सारे दिक्पाल। और माया जीव कर्म कुल काल, सब जोड़ लिया उन्होंने, माया जीव सभी कर्म और काल सब कुछ। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाय। कर विचार ज्यों देखन उन्हीं के, राम रजाई शीस सब ही के। तो कहते हैं शेष जी और राजा, यहाँ जहां तक प्रभुता है, योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, वो सब के बारे में हृदय में अच्छी तरह से विचार करके देखो तो श्री रामचंद्र जी क्या है, कर विचार ज्यों देखो नहीं, ठीक से देखो तो राम रजाई शीस सभी के, राम की जो आज्ञा है वो सबके ऊपर है। शीस मतलब सब सिर सबसे ऊपर होता है, तो सबके सिर पर है। कहने का मतलब भगवान जो है राम है, वो सर्वोपरि है, सबसे आगे हैं। वो जितने लोग उन्होंने गिना दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल शेष जी और पृथ्वी और पाताल और योग की सिद्धियां वेद जो कुछ भी है सब जगह कह रहे हैं परम पिता परमात्मा है। और आखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होय, समझ सयाने करो अब सब मिले सम्मत सोए। इसलिए श्री राम की आज्ञा में ही और रुख रखने में हम सबका है, तो जो कहें वही मानना है। अब तुम सियाने लोग जो सम्मत मिलो, जो समझ में आए वो करो मिलकर। सबको सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको। के विद अवध चलहि रघुराहु, कहो समझ सोई करो पाओ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से बताओ तो वही उपाय किया जाए। मतलब मुनि वशिष्ठ की बात भी, वो भी सबसे सम्मति मांग रहे हैं, वो आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आगे कहते हैं, सब सादर सुनि मुनिवर बानी, नए परमार्थ स्वार्थ सानी। उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। मुनि वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ स्वार्थ सब सादर सुनि मुनिवर, सब लोगों ने सादर मुनिवर की वाणी सुनी। नए परमार्थ स्वार्थ सानी, नए जो परमार्थ और स्वार्थ लोकहित, क्या स्वार्थ है उनका, लोकहित का स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, लोकहित का स्वार्थ है। परमार्थ स्वार्थ सानी, सनी भी आदर पूर्वक, सबने आदर पूर्वक सुनी। उनकी कौन सी वाणी सुनी, जो परमार्थ और स्वार्थ उनको है
लेकिन दूसरे लोगों का स्वार्थ है, उनका सबका हित हो जाए। उतर नाव लोग भय भोरे, किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। अब कहाँ से कहें, सब लोग भय भोरे, मतलब बुरों की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही। सब लोग भोले विचार शक्ति से हो गए, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े कि क्या जोड़े, और फिर उन्होंने कोई कुछ तो अपनी युक्ति लगाई है। चलिए अब इस युक्ति को कि भरत जी क्या युक्ति कर रहे हैं, देखिए हम पहले ही सत्र में, पिछले सत्र में देख चुके हैं कि भरत जी स्वयं भी बहुत ही असमंजस में है, बहुत चिंता में है, और वैसी चिंता में जैसे कि मछली जब कम पानी में चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको आशंका है, भरत जी को आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि राम कह दें कि तुम लोग वापस जाओ, न जाए। तो उस आशंका के कारण वो बहुत चिंता में है। तो उसके बाद भी कुछ तो कहना ही, कुछ तो करना ही, अभी यहाँ तक आए हैं। तो देखिए अब अगले सत्र में देखते हैं कि क्या बात कहते हैं भरत जी। तब तक के लिए हरि ओम।